नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के और यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। बहुत दिनों से अभ्यर्थी कह रहे थे सर इसकी परीक्षा तिथियाँ कब जारी होंगी। तो दोस्तों, आज जो है यूपीएससी ने ऑफिशियल एग्जाम डेट अनाउंस कर दिए कब आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या परीक्षा डेट जारी की गई। यहाँ पर आप लोग नोटिस देख सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से जारी हुई 2 जुलाई 2021 को। यहाँ पर देखिए लिखा है आयोग की बैठक संख्या 1131 दिनांक 2 जुलाई में विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित आज सहायक आचार्य के 47 विषयों के 2002 पदों एवं विज्ञापन संख्या 46 के एक विषय भूगर्भ विज्ञान के एक पद के लिए लिखित परीक्षा की जो तारीखें हैं वो निम्नवत घोषित की गई हैं। ये परीक्षाएं आपको 5 चरणों में करवाई जाएंगी, यानी परीक्षा एक दिन नहीं होगी, 5 दिन आपकी परीक्षा होगी। और इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी की गई है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो आपका इंटरव्यू है वो दिसंबर 2021 से प्रारंभ किया जाएगा, यानी परीक्षा की भी डेट जारी कर दी गई और इंटरव्यू की भी डेट जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप लोग परीक्षा तिथियाँ देख सकते हैं। प्रथम चरण जो आपकी लिखित परीक्षा का होगा वो आपका 30 अक्टूबर 2021 को होगा। द्वितीय चरण आपका 6 नवंबर 2021 को होगा। तृतीय चरण 14 नवंबर 2021। चतुर्थ चरण 28 नवंबर 2021 और पंचम चरण जो है 12 दिसंबर 2021, यानी 5 दिन आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, कैंडिडेट लगभग 1 लाख के आसपास, तो विषयवार परीक्षा कराने में इसलिए यहाँ पर जो है 5 एग्जाम डेट जारी की गई। वैसे वैकेंसी के सापेक्ष देखें तो पदों की संख्या लगभग अब आवेदनों की संख्या लगभग आपकी 1.25 लाख के आसपास है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इस वजह की ये परीक्षा आपको 5 चरणों में करवाई जाएगी। और 12 दिसंबर को अंतिम चरण है और दिसंबर में ही संभवतः इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2021 से आपका इंटरव्यू भी प्रस्तावित है। तो लास्ट दिसंबर तक मुझे लगता है रिजल्ट वगैरह आ जाएगा और आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्जाम डेट के बारे में। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। टीजीटी पीजीटी की को लेकर के दोस्तों, ये एक पोस्ट है या एक इमेज कह लीजिए, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लगातार अभ्यर्थी इससे भ्रमित हो रहे हैं कि सर टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं क्या स्थगित हो जाएंगी या अक्टूबर माह में करवाए जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी की परीक्षा स्थगित करने की मांग उठी। परीक्षा स्थगित करने की मांग उठी, लिखा है आगे देखिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने अपनी प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की डेट 7 और 8 अगस्त को घोषित कर दी है, परंतु राज्य के बेरोजगार इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में कल बेरोजगारों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला तथा उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। यह पेपर पीछे कराया जाए और अक्टूबर माह में पेपर करवाया जाए। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने उनकी बातों को सकारात्मक रूप में लिया है तथा इस समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। जब जागरण संवाददाता ने उप सचिव नवल किशोर जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम पेपर को पीछे करने पर विचार कर रहे हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा जो है चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि इसकी आपको भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई इसमें किसी संगठन का नाम दिया नहीं गया, बस बेरोजगारों का नाम दिया गया, तो हो सकता है कुछ अभ्यर्थी मिले हों और ज्ञापन वगैरह दिया हो, तो ये तो काम है। अभ्यर्थी ज्ञापन वगैरह तो देते रहते हैं, लेकिन उसमें सुनवाई कितनी होती है आप लोग भी जानते हैं। और ये दोस्तों, परीक्षा स्थगित नहीं होगी, हकीकत यही है आपकी परीक्षा आपकी अगस्त में ही होगी। और इसमें भले उप सचिव नवल किशोर जी ने कहा है कि हम इसको पीछे करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी है नहीं। ठीक है, क्योंकि चयन बोर्ड के स्तर से टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की जो परीक्षा केंद्र उनका निर्धारण काम शुरू कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जा रहे हैं सभी जिलों में। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, इसको कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, आपकी परीक्षा अगस्त में ही होगी, ये बात फैक्ट है तो फैक्ट है, और ये आपकी परीक्षा पोस्टपोन्ड नहीं होगी। ठीक है, आप लोग अगस्त में ही परीक्षा मान करके तैयारी करिए, किसी भी तरीके से भ्रमित ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया कि जागरण संवाददाता ने बताया, इसका मतलब दैनिक जागरण का ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि परीक्षा स्थगित हो गई, कि परीक्षा आपकी पोस्टपोन्ड हो गई। ठीक है,
तो इसको देख करके आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप लोग अगस्त में ही परीक्षा की डेट मान करके तैयारी करिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास एक लेटर है जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र को लेकर के चयन बोर्ड से ही जारी किया गया 30 जून को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे कि परीक्षा केंद्र कहाँ बनेंगे। तो दोस्तों ये ज़िले हैं जहाँ पर परीक्षा केंद्र आपका बनाया जाएगा, इसके अलावा कहीं पर भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। पहला है आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवी पाटन यानी गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी। सिर्फ इन ज़िलों में ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, बाकी ज़िलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी इन ज़िलों के अलावा कहीं दूसरे ज़िलों से हैं तो उनका जो परीक्षा केंद्र होगा नज़दीकी जो भी उनका ज़िला होगा वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको परीक्षा केंद्र को लेकर के परेशान ना हो, कोशिश यही रहेगी चयन बोर्ड की कि नज़दीकी आपको जो है परीक्षा केंद्र मिले। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र को लेकर के ये आपका डाउट क्लियर हो गया कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र बनेंगे। अब अपने अनुसार इसका आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमारा परीक्षा केंद्र कहाँ पर बन सकता है। ठीक है, आस पास के जो ज़िले होंगे वहीं पर भेजा जाएगा आपको। अब यहाँ पर परीक्षा केंद्र दोस्तों जो बनाए जाएंगे उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर देखिए लिखा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है परीक्षा केंद्र ऐसे कॉलेजों में बनाया जाए जहाँ पर CCTV लगे हों, यानी हर कमरे में ज़रूरत नहीं, आजकल तो हर विद्यालय के हर कमरे में CCTV लगे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षाएं आजकल कैमरे की निगरानी में ही हो रही हैं, तो इस वजह से ये कैमरे तो खैर लगे ही हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि आवश्यकता के अनुसार मोबाइल और इंटरनेट जैमर्स भी होना चाहिए, यानी ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो पाए। इस वजह से ये चीज़ें बोली गई कि ऐसे स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। एक जो परीक्षा केंद्र में कम से कम 500 अभ्यर्थी बैठेंगे और एक कक्ष में एक रूम में 24 अभ्यर्थी कम से कम परीक्षा देंगे आपके। ठीक है, और यहाँ पर आगे भी कई सारी गाइडलाइंस लिखी हैं जो स्कूलों के लिए हैं। और परीक्षा केंद्र बोला गया कि शहर के आसपास ही 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। समुचित यातायात के साधन की सुविधा होनी चाहिए, 4 पहिया वाहन आसानी से जा सके ऐसी सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें गाइडलाइंस हैं जो कि जारी की गई हैं। और कोशिश रहेगी यहाँ पर कि जो राजकीय डिग्री कॉलेज हैं या राजकीय इंटर कॉलेज है वहीं पर परीक्षा केंद्र बनाया जाए। लेकिन अगर वहाँ पर कॉलेज नहीं मिलते हैं तो जो एडेड इंटर कॉलेज होते हैं, एडेड डिग्री कॉलेज होते हैं, यूपी बोर्ड के जो स्कूल होते हैं या CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, उनको भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये देखिए परीक्षा केंद्र के बारे में यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि सभी जिलों से जो ये भेजा गया उनसे बोला गया 7 जुलाई 2021 तक निर्धारित प्रारूप पर अंग्रेजी में टाइप करके हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी चयन बोर्ड को उपलब्ध करवाएं परीक्षा केंद्रों के बारे में। उसमें से जो ज़िले हैं उन्होंने कई ज़िलों ने अब तक जो है इसकी हार्ड कॉपी भेज भी दी है। यहाँ पर देख सकते हैं सहारनपुर ज़िले की ये अपडेट है। यहाँ पर लिखा है कि 1 जुलाई को यानी कल जो है वो परीक्षा केंद्रों की सूची जो है वो भेजी दी गई है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, किसी भी प्रकार से भ्रमित ना होइए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपका जुलाई में कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपकी रिवीजन को आपको पर्याप्त समय मिल पाए। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।